मति मन माही है कि लानी मोरे सुत नाही। आस जगी है प्यास लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती महाराज की जय हो जय हो जय हो। महामंत्री सुमंत महाराज जब जब भी हम इस राज सिंहासन पर बैठते हैं हम तुम लोगों से अपनी अयोध्या की प्रजा के बारे में जानकारी किया करते हैं। आज दिन प्रतिदिन की भांति हम तुमसे पुनः अपनी अयोध्या का हाल जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस राजा के राज्य में अगर उसकी प्यारी प्यारी प्रजा को अगर कष्ट मिलता है दुख मिलता है तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अत्कारी वो राजा नरक का गामी हो जाया करता है। कहो कहो हमारी अयोध्या में रहने वाले किसी भी प्राणी को कोई कष्ट तो नहीं है। अगर बाहर से कोई आगंतुक कुछ मांगने के लिए हमारे दरबार में आता है तो क्या उसे प्रेम के सहित दान दिया जाता है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला सभी शालाएं सुचारू रूप से चलवाई जा रही है या नहीं? ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण किए जाते हैं या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो महामंत्री सुमंत हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमें अवगत कराया जाए। महाराज जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा राजा होगा भला उस राज्य की प्रजा कभी कष्ट का अनुभव नहीं कर सकती है। आप कोई साधारण नहीं है महाराज, आप जैसा धर्मात्मा इस भूमंडल पर हमारी दृष्टि में दूसरा कोई राजा नहीं है। गौशालाओं में गायों की सेवा सेवकों के द्वारा सुचारू ढंग से की जा रही है। पाठशालाओं में गुरुजनों के द्वारा बालकों को सुंदर शिक्षाएं दी जा रही है। महाराज धर्म के समस्त कार्य सुचारू ढंग से हो रहे हैं। यज्ञ आदि पूजन हवन आदि जो भी धार्मिक कार्य है बड़े ही सुचारू ढंग से सेवकों के द्वारा कराए जा रहे हैं आपके आदेश पर। महाराज इतना ही नहीं, चारों तरफ है आबादानी, सिंह और घाट आपके राज्य में पीते हैं एक घाट पर पानी। ये पहला संसार का नियम है कि सिंह और बकरी कभी एक स्थान पर जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपस में ये शत्रु हुआ करते हैं। लेकिन महाराज आपका प्रभाव ऐसा है कि आपके राज्य में सिंह और बकरी एक घाट जल पी रहे हैं। महाराज आपकी जय जयकार चारों तरफ हो रही है, चारों तरफ प्रजा में खुशहाली ही खुशहाली है। महाराज महामंत्री सुमंत तुम्हारे मुख से अपनी प्रजा की जानकारी हमने सुनी, हमें बड़ा ही हर्ष हुआ। तुम कहते हो कि हमारी अयोध्या की प्रजा सुख में जीवन यापन कर रही है, वो सुखी है। लेकिन ये मैं देखता हूं कि हमारी अयोध्या की प्रजा सुखी नहीं है। हमारी अयोध्या की प्रजा सुखी नहीं है। तुमने हमारी अयोध्या की प्रजा का वाह दर्शन किया है। हम राजा हैं, हमने अपनी अयोध्या की प्रजा का आंतरिक दर्शन किया है। अब हमारी अयोध्या की प्रजा सुखी क्यों नहीं है, दुख क्यों है उनके हृदय में, उसका भी एक कारण है महामंत्री सुमंत। अगर किसी के घर में अगर पुत्र जन्म लेता है तो किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। अगर किसी के घर में पुत्र का विवाह होता है तो उसके घर में बधावे नहीं बजाए जाते। क्यों? किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती, उसका कारण है
कि राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। अगर हम खुशियां मनाएंगे तो राजा दशरथ को कष्ट होगा, इसीलिए आज हमारे कोई संतान नहीं है। हमारे संतान न होने के कारण हमारी अयोध्या में किसी के घर में जन्म लेने वाला पुत्र अगर होता है तो खुशियां नहीं मनाई जाती, ये आंतरिक दुख है। तुमने हमारी अयोध्या का वाह दर्शन किया है, लेकिन मैं राजा होने के नाते मैंने आंतरिक दर्शन किया है। आज मेरा चौथापन आ गया, लेकिन कोई संतान नहीं है। आज मानो ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया हो। आज हमारे मन मानस में वेदना उत्पन्न हो रही है महामंत्री सुमंत्र। आज हमारे मन मानस में वेदना उत्पन्न हो रही है, सिर हमारा बहुत पीड़ित हो रहा है। क्यों? कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमें बड़ी गिलानी हो रही है। एक बार गिलानी और हुई थी हमें, कब? देवताओं के राजा इंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं प्रतिदिन देवलोक जाता था और जैसे ही इंद्र मुझे देखता था तो अपने बगल में बिठा लेता था। एक दिन महारानी कैकेयी ने मुझसे कहा कि महाराज, देवताओं के राजा इंद्र आपके मित्र हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले तो मुझसे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे पहचान के रूप में मैं अपने पास रख सकूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। मैं प्रतिदिन की भांति देवलोक पहुंचा। जिस समय इंद्र ने मुझे देखा तो तुरंत अपने बगल में बिठा लिया। जब बगल में बिठा लिया, सभा प्रारंभ हुई और सभा समाप्त हो गई। जब सभा समाप्त हो गई, मैं अपनी अयोध्या की ओर बढ़ने लगा। वहां से जैसे ही निकला, मैंने आधा मार्ग तय किया कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने हमसे कुछ मांगा था। मैं अयोध्या ना जाकर के मैं पुनः देवलोक की ओर चला गया। मैंने वहां पर जाकर के क्या देखा महामंत्री सुमंत्र, कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने वहां जाकर के कहा कि हे मित्र इंद्र, जिस स्थान पर मैं बैठा था आप उस स्थान को क्यों धुलवा रहे हैं? तब देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि महाराज दशरथ, इस स्थान को इसलिए धुलवा रहे हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है और जिस स्थान पर निपुति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसीलिए इसे गंगा जल से हम पवित्र करा रहे हैं। तब हमें गिलानी हुई थी, आज गिलानी हुई है कि हमारी कोई संतान नहीं है। क्या अयोध्या का इतिहास राजा दशरथ के बाद समाप्त हो जाएगा? हमारा चौथापन आ गया है। बड़ा ही अपार दुख हमारे हृदय में हो रहा है। हम अपना दुख और सुख लेकर के गुरु भगवान के पास जाएंगे, उनके श्री चरणों में अपना दुख प्रस्तुत करेंगे, हमारे दुख का निवारण वही करेंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। दीनबंधु, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज राजा दशरथ के हृदय का कमल मुरझाया हुआ है, आप मेरे इस कमल को खिला दे दीनबंधु। हे देवता, उनका कमल खिला दो,
उनका कमल खिला दो संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। कर दो दया की दृष्टि, कर दो दया की दृष्टि संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि। राजेंद्र, तुम्हारे जीवन में हम मंगल की कामना करते हैं। रहे सूर्य चंदा और तारा सितारा, रहे शेष केसर धरा का ये भारा, बहे जब तलक ये की गंगा की धारा, बढ़े तब तलक नृप सुयस ये तुम्हारा। कल्याण हो, महामंगल हो। राजेंद्र, गुरुसदन में तुम्हारा आगमन ये प्रथम बार नहीं हुआ, अनेकों बार आगमन हुआ है, लेकिन जब जब गुरुसदन में आए तब तब ये कमल के सदृश हमने मुखमंडल को खिलते हुए देखा है, लेकिन आज वही मुखमंडल ये मलिनता को धारण किए हुए है। मैं जानना चाहता हूँ, कहो क्या बात है राजन, अभी पूरा मैं कर दूंगा, जिससे मुख प्रफुल्लित हो वही सब यत्न मैं कर दूंगा। कहो कहो इस मलिनता का कारण क्या है? हे देवता, आप कह रहे हैं कि राजा दशरथ, कमल की भांति खिला रहने वाला तुम्हारा यह मुख मुरझाया हुआ क्यों है?
आज गुरु सदन आए हो, आने का हेतु क्या है? हे देवता, आज मैं आपके समीप में आया हूं अपना दुख और सुख लेकर के। देवता, आपकी कृपा से लोग मुझे चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आपकी कृपा से वो सुरपति वसई बाहुबल जाके वो देवताओं का राजा आज जो इंद्रासन पर बैठा हुआ है, राजा बना बैठा है, वो सिर्फ राजा दशरथ के भुजाओं के बल से। देवता, आपकी कृपा से मुझे राज पाट धन दौलत सब कुछ मेरे पास है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है। देवता, ये आशा छोड़ दी, कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी ये सब बेकार है। देवता, कुछ नहीं है, सूना सूना सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। देवता, मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 विवाह किए, लेकिन अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। देवता, अपने मुख से मुझे पिताश्री कहने वाला अभी तक कोई कुल दीपक संतान उत्पन्न नहीं हुई। देवता, अपने मुख से मेरी महारानियों को मां कहने वाला अभी तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। प्रभु, 3 विवाह करने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। देवता, मैं सोचता हूं क्या ये अयोध्या का जो इतिहास इन पन्नों पर लिखा जाएगा, तो क्या राजा दशरथ के बाद वो इतिहास वहीं पर बंद कर दिया जाएगा? देवता, क्या राजा दशरथ के बाद अयोध्या की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी? हे देवता, देख रहे हैं आप लोग, ये राजा दशरथ जी का दुख है जो अपने गुरुजी से सुना रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और इसी प्रस्तुति में 4 भाई कान्हा राजपूत जी ऊपर बखरी वालों की ओर से ये 21 मुद्राएं इसी दुख भरी कहानी में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हे देवता, मैंने 3 विवाह किए, उसका फल अभी तक मिला नहीं है। चौथा पल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। जिसमें न बूंदे वर जल हो बे, वो वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल हो बे। वो मेघों का काम होता है वर्षा करना। वो मेघ अच्छे नहीं लगते कि अगर मेघों में एक बूंद जल ना हो। अगर फलदार वृक्ष है और उस वृक्ष में अगर एक भी फल ना लगे हो तो वो वृक्ष भी अच्छा नहीं लगता। देवता, आप सोच रहे होंगे कि राजा दशरथ पुत्र की कामना लेकर के, याचना लेकर के हमारे पास आया है, तो राजा दशरथ को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 पुत्रों की आवश्यकता होगी। तो नहीं भगवान, मुझे 1000 पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा ना हो पासो एक ही हो, ज्यादा ना हो पासो एक ही हो, जो 500 बढ़ाने वाला हो। ज्यादा ना हो पासो एक ही हो, जो
को पीता रोपण पहुँचे, पितरों को पीता रोपण पहुँचे, मेरा नाम चलाने वाला हो पितरों। बस महाराज कहते हैं कि बिना पुत्र नहीं नरगति पावे, वेद पुराण शास्त्र अस गावे, बिना पुत्र के व्यक्ति को नरगति नहीं मिल सकती देवता। बस यही दुख मैं आपके समीप में लेकर के आया हूं, मेरे इस दुख का निवारण करे भगवान। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, बहुविधि समझायऊ। राजेंद्र, ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या हमारी है। क्यों? क्योंकि मानव का जीवन जब प्राप्त हो जाता है, ये शरीर बड़े दुर्लभ, जब तपस्या की जाती है उसके फल स्वरूप ये मानव का शरीर मिलता है। शरीर मिलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है, जीवन यापन करने के लिए जीवन में गुरु की अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि शरीर मिला है तो निश्चित है कि समस्याएं जन्म लेंगी, और जब समस्याएं जन्म लेंगी तो उनका निदान, उन समस्याओं का समाधान स्वयं ना होकर के गुरु के द्वारा समाधान होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शरीर प्राप्त है तो गुरु होना अति अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यदि मानव के जीवन में यदि समस्या आ रही है तो फिर वो समस्या उस व्यक्तित्व की ना होकर के गुरु की बन जाया करती है। क्यों? क्योंकि गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो सच्चा गुरु कहलाने के योग्य होता है। तुम्हारे जीवन में समस्या है कि कोई पुत्र नहीं है और गुरु हम हैं तुम्हारे, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे सुपात्र शिष्य की जो समस्या है उस समस्या का समाधान हमारे जैसे गुरु के द्वारा अवश्य होना चाहिए। राजेंद्र, तुम हमारे यहाँ पर एक पुत्र की कामना लेकर के आए हो, लेकिन हम तुम्हें एक पुत्र दे भी दे तो उससे होगा क्या? कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि रानियां हैं 3, और जब एक पुत्र होगा तो तुम यही कहोगे उन रानियों से कि ये जो पुत्र हुआ है, मैंने गुरु बाबा से प्रार्थना की थी तो ये पुत्र मुझे गुरु बाबा की कृपा से मिल गया है, इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो जो वात्सल्य माँ का प्रेम होता है पुत्र के प्रति, उस प्रेम से वो वंचित रह जाएंगी। इससे हम चाहते हैं कि माताओं को भी वो वात्सल्य प्रेम, पुत्र स्नेह प्राप्त हो, और तुमने जो कामना यहाँ पर हमारे सामने व्यक्त की है तुम्हारी कामना भी पूर्ण हो। तो एक नहीं, ये 4 पुत्र रत्न होंगे, 3 रानियां, 1 तुम। तो राजेंद्र धर्म धीर हुई है सुतचारी, और वो कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। इसके लिए एक उपाय करना होगा। उपाय में विभंडक पुत्र श्रृंगी ऋषि जो महाराज रोमपाद जी के यहाँ पाटिल पुत्र में इस समय उपस्थित हैं, उनका आवाहन किया जाए और उनके द्वारा पुत्रष्ट यज्ञ संपन्न कराया जाए, जिससे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे, संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मुनि श्रेष्ठ,
मुझे बुलाने का क्या कारण है? मैं बुलाने जानना का चाहता एक हूं। ही कारण है, इनके जीवन में एक समस्या ने जन्म लिया, कोई पुत्र नहीं है। हमने जब विचार किया तो पाया इनके जीवन में तो एक नहीं 4-4 पुत्र रत्न हैं। इनको हमने धैर्य बंधाया और वो पुत्रेष्ठ यज्ञ का सारा कार्यभार आपके ऊपर हमने सौंपा है। आपके द्वारा यदि पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराया जाए तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों नहीं? वैसे मैं विचार कर रहा हूं, आप भी तो यज्ञ करा सकते थे, अवश्य। क्योंकि आप कोई साधारण नहीं है। लेकिन आपके द्वारा मुझे बुलाकर यह कार्यभार सौंपा जा रहा है। भला विचार करो, आप जिस कार्यभार को सौंपे, क्या मैं उस कार्यभार को करने से इनकार कर सकता हूँ? कदापि नहीं, मैं तैयार हूँ। आओ चलिए। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जाए। भगति सहित मुनि आहुत दीन है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। लेकिन महात्मन, अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए। जब हमने विचार किया तो पाया कि समस्त देवताओं को आहुतियां प्रदान करने के पश्चात भी अभी तक जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनको आहुति नहीं प्रदान की गई, तो उन्हें भी आहुति दी जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। हे राजन, जहां भी मेरा ध्यान किया जाता है मुझको वहां पर प्रकट होना पड़ता है। मैं देख रहा हूं एक और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री वशिष्ठ जी, एक और श्री ब्रह्मांड ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी ऋषि जी। जब ऐसे यज्ञाचार्यों के द्वारा ऐसा यज्ञ करवाया जाएगा तो राजन वह यज्ञ तो जरूर ही पूर्ण होगा। यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही, साथ में मैं यह प्रसाद दे रहा हूं, इसे ले जाओ और अपने तीनों रानियों को बांट देना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। चिंता को छोड़ो राजन, चिंता को छोड़ो राजन, रहो मन मगन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन, मिलेंगे तुम्हें चार सुंदर ललन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार सीधे तुम्हारा, यहाँ भी बाटो देहु नृप जाई, यथा योग
अग्नि भगवान की जय हो। देखिए राजा प्रसन्न हो गए, और होंगे क्यों नहीं। इतना कहकर के अग्निदेव तो अदृश्य हो गए, लेकिन राजा अपने महलों में आए।